हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का स्वागत है। कोई है नहीं वैसे, फिर भी स्वागत है। मंगलाचरण करते हैं प्रभुपाद जी का। एक- मुझे इसी टाइम पे रोज याद आती है लैपटॉप की। ठीक है। मंगलाचरण दिख रहा है सबको? ठीक है, नहीं दिख रहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्तिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। इस पीडीएफ में ना एक ये लास्ट का प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है ना, वो स्क्रीन से जोड़ दोगे? हाँ, इसी में। यही तो कलाकारी है, इसी में जोड़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जोड़ो पीडीएफ में। सब ठीक, जैसे जोड़ सको वैसे जोड़ियो और जोड़ियो। ठीक है, ओके। ठीक है, तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 15। 13-14 में क्या बताया था? कैसे बैठना है, सम होके बैठना है। तो इससे पहले और इससे पहले अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं भगवान कि पहले आसन सिद्ध करना चाहिए, फिर मन को एकाग्र कर लो, फिर उस पर बैठ जाओ दृढ़ता से। बैठने के बाद फिर इस तरीके से मन लगाओ, ध्यान निराकार पे नहीं लगाना है, विष्णु यानी भगवान पे ध्यान लगाना है। ठीक है, तो अब इस श्लोक में बता रहा है कि ये जो सब कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है, जो कर रहा है, ये जो अभ्यास है प्रतिदिन जो कर रहा है, तो उसे क्या गति प्राप्त होगी, मतलब मिलेगा क्या? एक्चुअली फल के बिना तो कोई कुछ करता नहीं है। हमें भी कृष्ण प्रेम चाहिए तब कर रहे हैं ना, कृष्ण के प्रेम चाहिए। मान लो भौतिक फल नहीं चाहिए कोई, पर आध्यात्मिक फल तो चाहिए ना, कृष्ण का प्रेम तो चाहिए। तो बिना फल के तो कोई कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, एक्चुअली अगर कहीं जा भी रहे हैं, शादी वादी में जाना होता है, तो पहले माइंड में आता है खाना, और मैंने खाना ही होता है ना, सब लोग खाने भी तो टूटते हैं फिर। वो तो बस एक तरह से होता है, कब शुरू हो गया शुरू, खाने पे टूट गए। अपन प्रसाद में भी टूट जाता है, खाना शुरू। तो एक्चुअली फल पहले चाहिए, कहीं जाने से पहले फल पहले चाहिए। तो यहीं पे बता रहा है कि फल क्या है, तो बताओ। तो भगवान कह रहा है कि तुम्हें मैं ऐसा फल दूंगा, तुम्हारा जन्म मृत्यु का चक्र है वो काट दूंगा, यानी जन्म मृत्यु का चक्र खत्म कर दूंगा। ये कौशल प्रभु कहाँ जाने लगे हैं जो लेट हो जाते हैं? टाइम पे 8 बजे आ जाया करो। ये नहीं कि रास्ते में बाइक चलाते चलाते ज्वाइन कर लिया और फिर अभी पहुंच ही जाएंगे। 8 बजे का टाइम फ्री रखो एकदम। ओके, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो ये श्लोक क्या वर्णन कर रहा है कि जो जिसने ये पिछले अध्याय पिछले श्लोकों में जो अभ्यास बताया गया है, इसका जो दृढ़ता से पालन कर रहा है, प्रतिरोज अभ्यास कर रहा है, उसे क्या गति प्राप्त होगी, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है, गति। ठीक है, ओके। टीम से ही आया था, टीम से ही आए थे, टीम से आए थे। अच्छा, जिम से। चल ठीक है, कोई नहीं, फिर
होता टाइम टाइम से आए थे। अच्छा टीम लिख रहा है टाइम। ठीक है चलो श्लोक पढ़ते हैं पहले। अब वो तो छोड़ो, यहाँ पे जो रह रहे हैं वो टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, वो तो दूर है। चलो चलो ठीक है ओके। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत्स्य संस्थामधिगच्छति। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमाम मत्स्य संस्थामिति गच्छति। बड़ा हार्ड होता है। ठीक है अब इनका अपन अर्थ समझते हैं। अब देखो अर्थ समझेंगे तो श्लोक का अच्छा लगने लगेगा। अभी पता नहीं चल रहा ना क्या बोल रहे हैं उज्जैनेवा आत्मा। तो कहना देखो युज्यन्नेवं सदा आत्मना, इस प्रकार योग में युक्त होके, योग में युक्त होके मतलब जो लगा हुआ योग में युक्त है, तो इस प्रकार योग में युक्त होते कह रहे हैं सदा आत्मनाम। सदा मतलब सदा हमेशा, जो हमेशा युक्त है हमेशा लगा हुआ है। सदा मतलब हमेशा लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? आत्मनाम मतलब आत्मा। आत्मा यानी तीन चीज बताई गई थी ना आत्मा में, शरीर मन तथा आत्मा, तीनों चीजें ये आत्मा नाम का मतलब है तीन चीज से ले लो आत्मा नाम। फिर कह रहे हैं योगी नियत मानसा, योगी मतलब जो योगी युक्त है वो क्या कर रहा है? नियत, नियत मतलब जो इन तीनों को योगी संयमित कर रहा है। इन तीनों मतलब शरीर को, मन को, आत्मा को। आत्मा मतलब ठीक है, इनको क्या कर रहा है? संयमित कर रहा है। कौन? योगी। ये हो गया फर्स्ट लाइन का अनुवाद। दूसरी बता रहा है शांति निर्वाण परमाम। तो उसे क्या फल प्राप्त होगा अगर कोई ये क्वेश्चन करे एक लाइन के बाद? अच्छा तो ठीक है, वो योग में युक्त हो गया मन से, शरीर से, आत्मा से, और उन्होंने उसने ये तीनों चीज संयमित भी कर ली, मन को संयमित कर लिया, आत्मा को और शरीर को संयमित कर लिया, तो मिलेगा क्या उसको? तो वो बता रहे हैं भगवान शांति, शांति मिलेगी उसको। शांति निर्वाण परमाम, तो कह रहे हैं कि वो शांति को प्राप्त होगा और भौतिक अस्तित्व यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, मतलब जो हम कर रहे हैं ये सब, भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लक्ष्य ये कि बस भगवान के पास पहुंच जाए, ये दुखालयम में ना आना पड़े दोबारा। क्योंकि इस पूरे उसमें मतलब ये बीच में मान लो कि दुखालयम है, सुख है नहीं पर हमें लगता है सुख है, ये सही है। मतलब कि जो दुख है वो भी हमें लग रहा है सुख है, तभी तो जी पा रहे हैं। अगर पता चले कि जो सुख है वो भी दुखी है, फील भी होने लगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी दुखालयम में। लेकिन इससे नीचे जो जो लोग हैं, और इससे नीचे कौन से लोग हैं? तल, तलातल, पाताल, ये सब हैं। तो इनमें तो और बेकार स्थिति है, मतलब और बेकार स्थिति है। तो ये बीच में माना जाता है, मतलब अपनी पृथ्वी बीच में मध्य में है। 14 लोग हैं, 14 में बीच में है ये, ठीक है। और ऊपर के लोग थोड़े अच्छे हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? तपलोक। फिर ऊपर पृथ्वी के ऊपर वो आता है ना, पितृलोक। पितृलोक, तपलोक, और जहाँ तपस्या करते हैं, फिर ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, ये सब है, मतलब ठीक है, ये सब आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं निर्वाण पर मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। फिर नीचे कह रहे हैं मत संस्थाम मदि गच्छति। संस्था मतलब होता है अपना, कौन संस्था से? संस्था से अपन, इस्कॉन संस्था से अपन। तो उसमें बता रहे हैं कि भगवान के धाम को फिर प्राप्त कर जाएगा। मतलब कौन सी संस्था को? जो कि हमेशा हमेशा संस्था है एक्चुअली, वो कौन सी? भगवान की, मतलब भगवान के धाम। भगवान के धाम को प्राप्त कर देना, जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। ठीक है टेक्स्ट पढ़ते। टेक्स्ट, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास है, अभ्यास हो गया, अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो क्या पढ़ा मैंने यार, मन डिस्टर्ब। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जो कि
इस योग में लगा हुआ है, इस योग अभ्यास में लगा है जो 3 दिन पहले क्या बताया जा रहा है। आप ना एक काम करो, आप वृंदावन जाओ, सुकृष्ण दास की क्लास में बैठ जाएगा वैसे करके, ठीक है। वो सीधा ये बोल देंगे आउट हो जाओ, ऐसा है, बाहर जाओ, बाहर बैठने जाओ। क्या बोला मैंने अभी? एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसी कथा सुनी है कि सामने वाले को मुंह ना दिख रहा हो तो कैसा लगता है सुनने में? तुम मतलब जो कथा कर रहा है उसको फेस ना हो, उसको ना देख रहे हो, और फिर कथा सुन, तो MP3 प्लेयर की तरह कथा होती है फिर वो। क्योंकि हम जब उसे देखते हैं तो समझ में आता है फेस उसमें, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आता, नहीं तो ऐसा करके कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं ध्यान कहाँ चला जाएगा। और हाँ तो बताओ, तुमने तो वैसे ही बैठ ही गए हो ना ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही कहने मतलब ये है कि आधा घंटा दे रहे हैं भगवान के लिए तो सही से दो ना, है ना। ये डांट नहीं है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ, डांट तो वो तुरंत पड़ती है। श्लोक थोड़ी देख रहे हैं, कुछ और सोचेंगे तो बताओ ना, क्या क्या बोला मैंने, एक ही शब्द बता दो कोई, क्या बोला तो फिर बताओ, तो वही बात है ना, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम? जो इस अभ्यास में लगा हुआ है, मैं ये बोल रहा था, जो इस अभ्यास में लगा हुआ है, कौन सा अभ्यास था? प्रैक्टिस, किस अभ्यास की प्रैक्टिस कर रहा था? योगा की। अब जो योग में आरूढ़ हो गया है, बता था पिछले श्लोक में, योग में आरूढ़ हो गया है, प्लस उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, और प्लस प्लस उसका मन उसके बस में आ गया है, ये भी आया था ना, मन कंट्रोल, मतलब अगर मन शत्रु है बस में नहीं है, बस में है तो मन शत्रु नहीं है फिर मित्र है, और जो पीसफुल है, दयावान है, पीसफुल है मतलब, तो ऐसा पर्सन को कहाँ कहाँ भेजा जाएगा? तो कह रहे हैं गोलोक धाम यानी वृंदावन धाम, ऐसे करके, ठीक है। अब प्रभुपाद जी जो तात्पर्य लेंगे इसका, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सीधा सीधा क्या लेंगे? भक्ति को लेंगे वो, ठीक है, वो अष्टांग योग को नहीं ले रहे हैं, शुरू से भक्ति को ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अब पढ़ते हैं अपन आगे, तात्पर्य पढ़ते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है तात्पर्य, तात्पर्य आएगा ना जल्दी, ठीक है। टेक्स्ट में 2-3 बातें हैं बस, यहाँ पे एक तो इसकी थीम समझ लो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि पीछे जो अभी श्लोक जो आए हैं, तो उस विधि का जो दृढ़ता से पालन कर रहा है, लगा हुआ है, तो उसको क्या फल मिलेगा, सिर्फ फल का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें टेक्स्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्राप्त होती है, तो ध्यान से देखो तो टेक्स्ट में दिखेगा प्राप्त होती है। तो बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व यानी उसके शरीर समाप्त होने, कब? जब उसका शरीर समाप्त हो जाता है। भौतिक अस्तित्व का मतलब है कि उसका शरीर समाप्त होने पे, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि जब जगत समाप्त हो तब, तो ये समझना होगा, बहुत मतलब जब शरीर समाप्त होगा तब की बात बोली जा रही है, ना कि जगत समाप्त हो, क्योंकि जगत या समाप्त होता है तो हमारी जो मुक्ति है उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बताते हैं कि भगवान का नाम शक्तिशाली क्यों है, सबसे बड़ा शक्तिशाली क्यों है भगवान का नाम कलयुग, इसलिए है कि जैसे जब महाप्रलय होती है तो सारे जीव जो महाविष्णु है उनके गर्भ में जाके, मतलब पेट में जाके सब वहीं स्थित हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में, सोए कुछ याद नहीं, सब कुछ सम रहता है, लेकिन हमारी इच्छा रहती है, और जैसे फिर अगली सृष्टि फिर होती है तो उसी इच्छाओं से हमें फिर जन्म मिलता है। कोई कहता है ना कि ऐसा ये बताओ कि जब महाप्रलय हो गई तो सब मर गए, मतलब सब हो गए, दोबारा रचना हुई, तो ये किसने डिसाइड कर, इसको ये जन्म मिलेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, ये अमीर बनेगा, ये बनेगा, शुरुआत में कर्म क्या थे, मतलब वो तो मान लो किसी ने एक जीवन जिया, कैसा किया, तो अगला जन्म तो पता चल रहा है कि जैसा कर्म किया हो, लेकिन पीछे तो कुछ था ही नहीं उसका, तो फिर उसे कैसे मिला? तो वे बताते हैं कि उसकी भौतिक इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, जो संकर्षण है जब वो महाप्रलय करते हैं तो वो अपने अग्नि से, मतलब अग्नि प्रकट करते हैं, सब कुछ भस्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं को वो भी नष्ट नहीं कर पाते। तो भौतिक इच्छाओं को कौन नष्ट करता है फिर? भगवान का नाम, हरे कृष्णा मतलब भगवान का नाम, तो भगवान का नाम शक्तिशाली हो गया ना, है ना, ऐसे करके, ठीक है। और दो एक चीज बता रहे हैं कि इसलिए भगवान का नाम को इतना महान बोला जा रहा है क्योंकि संकर्षण मैंने बता दिया, ठीक है। परपट आज छोटा परपट है, तात्पर्य। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, मतलब हमने यहाँ बात समाप्त की थी कि योग कभी भोग के लिए नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी को समझ रहा, योग भोग के लिए नहीं करना चाहिए, योग करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए, ना कि भोग के लिए। जब होता है ना कुछ योग करते हैं, ठीक है अभी तो मैं कमजोर हूं ना, जैसे कि होते हैं ना विश्वामित्र, अच्छा मैं भी करूंगा तपस्या और तुम्हें हरा के दिखाऊंगा, जिन्होंने उनके शिष्य को मतलब उनको मार दिया था, वो उन्हें एक वो गाय पसंद आ गई थी, चाहिए चाहिए, तो कह रहे तुम्हें पता है पूरा साम्राज्य मेरा है, पूरा राज्य मेरा है, तो गाय भी मेरी है, कह रहा ठीक है जमीन पे खड़ी है तो ले जाओ,
देखी गाय, गाय 2 फुट ऊपर खड़ी थी। तो वो कह रहे ये कैसी गाय, वो कामधेनु गाय थी, मतलब जो हर इच्छा को पूरी करती है। अब वो जबरदस्ती छीनना चाह रहे थे, तो वो कह रहे देखो मैं बात बात सुना, तो उन्होंने फिर हरा दिया। तो वो गुस्से में आके क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि सिद्धि प्राप्त करके हराऊंगा मैं, मतलब। तो ऐसे ही लोग करते हैं, योग करते हैं किस लिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, कि लोगों को बेवकूफ बनाए, पैसे ऐंठे। और एक्चुअली देखा ना, दुनिया भरी संस्था चल रही है, बता देते हैं ये वो क्या करते हैं, पहले पहले एकदम गायब रहेंगे, कभी उनको बचपन से तो पता नहीं होगा कुछ, एकदम अचानक से आ जाएंगे बड़े में। देखो बचपन से मतलब क्या है, कैसे किया कैसे नहीं किया, इतनी ज्यादा स्टोरी पता नहीं होती, लेकिन वो जाते हैं योग करके आते हैं, या तो फिर कोई जो मैजिशियन बन जाते हैं, जैसे कुछ खिलांस दिखाएंगे और टिकट लगाएंगे और पैसे खरीदेंगे, ठीक है मैं पानी भी चल के दिखा रहा हूँ तो सब लोग पैसे देंगे ना, ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो योग करना है वो भोग के लिए योग नहीं करना है। अब यहाँ बता रहे हैं कि योग का उद्देश्य क्या है, मतलब योग करेंगे तो क्या उद्देश्य, कहाँ पहुंचेंगे, भगवान के धाम पहुंचेंगे, आगे बताया जाएगा, ठीक है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, बता दिया ना प्रभुपाद ने, नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। तो योग का जो उद्देश्य है वो क्या है कि भौतिक आसक्ति है उससे विरक्ति प्राप्त करना, उसके लिए है, उल्टा मतलब। लोग और अटैच होने के लिए करते हैं कि 4 साल हम मेहनत कर लेंगे, उसके बाद तो फिर हम कुछ सिद्धि हासिल कर लेंगे, फिर बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, पैसा ऐंटेंगे, फिर राज्य करेंगे, ऐसा सोचते हैं। करे विरक्ति प्राप्त करना मतलब, प्रभुपाद जी भागवतम के बारे में कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है भागवतम का जो सीखना चाहिए, तो कह रहे हैं धर्मस्य, धर्मस्य मतलब स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, पूरा श्लोक याद नहीं है, धर्मस्य करके है। धर्म को कभी भी अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। अर्थ मतलब क्या होता है, धन, धन, धन बोलते हैं, धन पैसा। एक अर्थ वो होता है जो घरों में नहीं लगाते थे, हाँ लाइट का, वो अर्थ में समझ लिया, अर्थ मतलब वो लाइट का अर्थ है, बहुत पहले लगा दिया तो खत्म हो गया, ठीक है। तो धर्म कभी भी अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं धर्म मतलब कि जो भी हम वर्णाश्रम के धर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अर्थ के लिए मतलब कि धन के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो एकांतिक धर्म मतलब जो एकांत धर्म बताया था ना, भक्ति करना, योग करना, तो ये करेंगे तो जो अर्थ है वो प्राप्त होगा ही, मतलब ये होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि तुम प्राप्त नहीं करना चाहते तो मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा, अर्थ मिलेगा, लेकिन हमें इस अर्थ को फिर से धर्म में लगाना चाहिए। इस अर्थ जो मिला मतलब धन मिला, उसको अपनी इंद्रियों में ना लगा के उसको फिर से धर्म में, धर्म करोगे फिर अर्थ मिलेगा, फिर धर्म में, ऐसे करके करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो योग करते हैं तो उन्हें सिद्धियां भी मिलेंगी मिलेंगी, पर उन सिद्धियों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, भगवान के लिए लगाना चाहिए, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। कुछ लोग इंद्र तृप्ति का मतलब क्या कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो किसी ने उड़ना सीख लिया योग सिद्धि, अब वो उसने एक टेंट लगवाया, बाहर लिखा कि देखें कैसे उड़ते हैं, मतलब ऐसा मैंने बना दिया 50 रुपए टिकट, अब वो उड़ के दिखा रहा है, वो बहुत सारा पैसा मिला, तो वो अपनी इंद्र तृप्ति भी तो खर्च करेगा। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि अगर हम किसी पेड़ को खरीदते हैं फल वाला, तो उसमें क्या क्या मिलेगा बताओ, हाँ तो पेड़ के साथ क्या क्या मिलेगा, छाव मिलेगी, छाया, पेड़ खरीदे छाया नहीं मिलेगी, फ्री है ना। इस तरह से योग करेंगे सिद्धियां मिलेंगी, भक्ति करेंगे तो अर्थ भी मिलेगा, लेकिन वापस क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इसमें एक बरसिम की कथा और बताई थी। बरसिम की कथा ये थी कि गाय थी गोल उसमें गौशाला में, तो गाय ना बरसिम नहीं खा रही थी। अब कोई बरसिम ना खाए तो कहेंगे क्या दिक्कत है, सब कुछ सही है, क्यों नहीं खा रहे। तो एक टेस्टर को बुलाया गया, तो पता चला कि उस बरसीन के अंदर कुछ ऐसा पौधा भी जो एकदम कड़वा है, मतलब कड़वा भेगा स्मेल का, जो कि गाय नहीं खा सकती, तो उसके चक्कर में वो बरसीन नहीं खा रही। और जबकि वो जो है वो पौधा वो बिल्कुल बरसीन जैसा ही है। तो इसी तरीके से हम भक्ति तो कर रहे हैं, और भक्ति साथ में है ना, ये भी कर लें वो भी कर लें ये, लेकिन हमें तो लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लगता भक्ति जैसा ही है, लेकिन है वो भोग तरीके से। तो उससे क्या है, फिर वो चीज हमारी स्लो हो जाती है भक्ति। इस तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है आगे पढ़ते हैं। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है, सही पढ़ रहे हैं ना, हाँ, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। क्या बता रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि इस जो कोई भी इसके द्वारा मतलब योग के द्वारा जो योग कर रहा है स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, तो वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। अब कोई प्रश्न कर दे, अच्छा
अपने आप तो अपने आप को डिवोटी बोलते हैं, लेकिन और फिर योग क्यों कर रहे हैं? आप डिवोटी आप योग क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रभुपाद ने तो मना किया कि जो योग करता है वो योगी है ही नहीं। भगवद गीता में सब तो योग करने वाला योगी है नहीं। आप डिवोटी हो, आप योग कर रहे हो, भक्ति योग तो कर रहे हैं ना। आप योग कर रहे हो तो फिर आप कैसे समझें, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्वास्थ्य लाभ चाहता है, भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का जो इच्छुक होता है वो योगी नहीं है। ठीक है, अगर तुम योग कर रहे हो मान लो स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के बाद क्या करोगे फिर? भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, योग करते हैं किस लिए? अरे यार पेट में किडनी हो गई, ये कैसे भी ठीक हो जाए ताकि मैं फिर से भोग करूं, दारू नहीं पी पा रहा हूं ना, फिर से पीऊं। तो वो योगी नहीं है। मतलब योग किया उसने, शरीर ठीक कर लिया, उसका फिर भोग कर रहा है। लेकिन जो भक्त होता है वो योग करता है किस लिए? कि मुझे इस शरीर से भक्ति करनी है। एक्चुअली योग से भक्ति नहीं बढ़ती बिल्कुल भी, भक्ति वहीं की वहीं है, भक्ति भक्ति से बढ़ती है, भक्ति नहीं बढ़ रही। लेकिन भक्त इसलिए योग करता है कि ताकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और ताकि मैं भक्ति कर सकूं। और एक भोगी सोचता है कि मैं योग कर लूं, स्वास्थ्य अच्छा रहे तो मैं और भोग कर लूं। ये है, तो इसलिए कह रहा हूं वो अनुसार योगी नहीं। ठीक है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। प्रभुपाद जी बीच में कपोल कल्पना क्यों ले आए यहाँ पे? कपोल कल्पना का मतलब तो कपोल कल्पना मतलब कि फालतू का या दिखावा, मतलब कोरी बातें। कलोक कल्पना मतलब कि जो है नहीं ऐसे ही कल्पना कर लिया है, मतलब जो रियल में है नहीं और उसको समझ लेना, ये वही है। मतलब जैसे किसी का अर्थ कुछ है लेकिन उसका अर्थ वो समझ के ना कुछ और समझ लो, तो यही होगी ना कपोल कल्पनी तो होगी तुम्हारी, जब फालतू की कल्पना कर रखी है तुमने ऐसे करके अपनी तरफ है ना, अपनी तरफ से बता देते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, अब रुक जाओ, ये करो। अब बिल्ली जा रही है अपना और तुम अपना जा रहे हो, उसमें क्या वो है? लेकिन फिर भी मतलब अशुभ अशुभ मानते हैं लोग, चले आ रही शुरू से, लेकिन भक्त को मतलब नहीं है इससे। ठीक है, ओके। तो कपोल कल्पना इसलिए कह रहा है कि अब ध्यान से श्लोक पढ़ो। देखो श्लोक में बताता हूँ, श्लोक में एक शब्द आया था निर्वाण परमाम। निर्वाण परमाम आया श्लोक में, निर्वाण परमाम। एक्चुअली एक संप्रदाय है बौद्ध संप्रदाय, उसमें निर्वाण परिणाम का मतलब होता है शून्य में प्रवेश करना। अब मान लो कि ये लिखा है, अगर प्रभुपाद क्लियर ना करें तो कोई कहेगा देखो गीता में लिखा है तुम्हारे श्लोक में निर्वाण परमाम, इसका मतलब क्या होता है? शून्य में प्रवेश करना, यानी शून्य में प्रवेश करना बोल रहे हैं, फिर वही निराकार है, भूल जाएंगे वो। इसलिए प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। निर्वाण कल्पना का मतलब यहाँ पे क्या है? भगवान के धाम को प्राप्त करता है, ये था ना निर्वाण परमाम। ठीक है, तो कपोल कल्पना समझ में आ गई? कहाँ पे? हाँ, कपोल कल्पना मतलब बता रहे हैं ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ शब्द है निर्वाण 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 क्या था? हाँ, निर्वाण परमाम। तो ये शब्द बौद्ध से चलता आ रहा है, तो इसलिए निर्वाण परम का अर्थ है शून्य में प्रवेश करना। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं ये निर्वाण परमाम का अर्थ नहीं है शून्य में प्रवेश करना, शून्य में प्रवेश करना था नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान की सृष्टि में कभी भी शून्य नहीं है। ठीक है, भगवान की सृष्टि में कोई चीज शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। उल्टा क्या होता है कि भौतिक अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है, शून्य नहीं है। तो यही तुम शून्य में प्रवेश कर रहे हैं नहीं, और भगवत धाम में प्रवेश कर जाओगे तुम ये समाप्त होने के बाद, और अच्छा स्थिति में पहुंच जाओगे, ये बता रहे हैं। इसमें ना ऐसे करके कुछ दिक्कत होती है। प्रवेश करता है, मैं यहीं पे था ना, भगवत धाम प्रवेश करता है। हाँ, उल्टे भौतिक की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम प्रवेश करता है। भगवत गीता भगवत धाम का भी वर्णन है जो सबको पता है। स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, पता होगा सबको, ना चांद, ना बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। हाँ, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। अब इसको मैं समझाता हूँ। ये सब तो समझ में आ रहा है कि भगवत धाम में लाइट नहीं है, ये सब नहीं है, खुद से प्रकाशित है सारा कुछ। ठीक है, बिजली की आवश्यकता नहीं है, कूलर नहीं है वहां पे, मच्छर नहीं है वहां पे, ये कुछ नहीं है समझ। लेकिन नीचे क्या बोल रहे हैं? नीचे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश है, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है। मतलब भगवत धाम हर जगह फैला हुआ है। इसका क्या मतलब? देखिए सभी कुछ भगवत धाम है, यानी इसका क्या मतलब है? इस जगह भगवत धाम मतलब इस
हर जगह भगवत धाम है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस कैसे क्लियरफाई करेंगे हर जगह भगवत धाम है मतलब? हर जगह, तो हर जगह में तो ये भी आ गई ना, हर जगह तो जंगल भी आ गए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनमें जो क्या नाम है, तो उसमें इतने विस्तार, सारे विस्तार हैं हर ब्रह्मांड में, हर जगह उनका वो फैली फैली हर जीव। ऐसे तो कड़कड़ में भगवान है ना, तो हर जगह में वैसे। हाँ ठीक है, यही बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान का धाम चिन्मय है और उसी धाम से ये आया है, तो उस दृष्टि से देखें तो सारा चिन्मय है। कैसे? जैसे ये आकाश चिन्मय है, ठीक है। एक्चुअली आकाश को समझता है, आकाश को समझ पा रहे हो कैसे? हम जब पृथ्वी से ऊपर उठेंगे उठेंगे तो जो बाहर जो दिख रहा है ना साफ, ये साफ है ये पूरा। तुम कितने भी ऊपर चले जाओ, कितने ऊपर चले जाओ, पृथ्वी अलग दिखने लगेगी गोल, और ऊपर जाए और ग्रह गोल गोल दिखने लगेगा। ये आकाश वैसे ही ऊपर, ये चिन्मय आकाश है पूरा। मतलब ये आकाश ऐसे ही चिन्मय, मतलब ये नहीं है कि अब कहीं पर्दा पड़ा है, ऐसा नहीं कि कहीं पर्दा पड़ा है आकाश खत्म। एक्चुअली पूरा ये है, अपनी पृथ्वी एक जैसे ये पूरा आकाश है एकदम सारा कुछ, उसमें पृथ्वी एक कोने में घूम रही है। और भगवान क्या करे? चिन्मय आकाश, मतलब भगवान का आकाश चिन्मय, तो उसी आकाश में तो पृथ्वी है, आकाश से बाहर तो नहीं है ना। आकाश है जो पूरा, उसी अंदर कोने में पृथ्वी है, कोने में चंद्रमा है, कोने में सूर्य है, ऐसे करके सब ग्रह बने हुए हैं जितने भी ब्रह्मांड है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसलिए इसको सर्वत्र बोला जा रहा है चिन्मय, क्योंकि चिन्मय आकाश में ही पृथ्वी स्थित है, ऐसा करके। और बता रहे हैं क्लियर करने के लिए कि ये संसार भगवान की शक्ति है, ये संसार भगवान की शक्ति है ना, एक तरह से हर शक्ति भगवान की है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सब चिन्मय है, क्योंकि भगवान की शक्ति तो है, भगवान की शक्ति चिन्मय है। तो ऐसे बता रहे हैं दो तरीके से। तो और बता रहे हैं कि ये हाँ ये हाँ ये पृथ्वी है, चिन्मय आकाश से बाहर नहीं है। तो भौतिक जगत चिन्मय आकाश से बाहर नहीं है, इसलिए इसको चिन्मय बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं कि यहाँ दिक्कत यह है कि भोग दृष्टि के कारण हम वस्तुएं भगवान के संबंध में या चिन्मय, हम जो जो वस्तु चिन्मय है उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भोग दृष्टि की वजह से, और जो हमारी दृष्टि से, जैसे कि जो शुद्ध भक्त हैं वो वृंदावन में पूरी लीलाएं देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं एज इट इज जैसे है, जैसे गोलोक वृंदावन है ना, ऐसे हम वृंदावन देख लेते हैं। लेकिन अब अपनी दृष्टि नहीं है तो अपन नहीं देख पा रहे। जैसे कि अर्जुन भी नहीं देख पा रहे थे, जब भगवान ने दृष्टि दी तो देख पाए ना वो। तो वैसे ही जब हमारे पास दृष्टि होगी तो हम देख पाएंगे, दृष्टि नहीं है तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और बता रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी ग्रंथ में कहते हैं, हम बद्ध आत्माएं सोचती हैं कि हम स्वतंत्र हैं, सोचते हैं ना को, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अलग हूं, मैं हूं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भोग के लिए भी हर क्षण, हर पल, हर चीज के लिए हम भगवान पे आश्रित है। कोई भी हो भगवान पे ही आश्रित है जी, बद्ध जीव। लेकिन वो सोचता क्या है? अहंकार के कारण सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं करने वाला हूँ, पर नहीं, हम कृष्ण पे ही डिपेंड है। भोगी भी, योगी सब कृष्ण पे ही डिपेंड है, लेकिन वो सोचता क्या है? नहीं, अहंकार के लिए सोचता है कि मैं नहीं हूँ। और अपने कर्म करे, इसलिए हमें सब कुछ कृष्ण पे डिपेंड है, इसलिए हम अपने कर्म करने चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण पे डिपेंड है। तो अपने कर्म करो, चिंता मत करो, उन कर्मों को भगवान को समर्पित करो, ये करना है, ठीक है। ओके, आगे कहाँ है? धाम कहा जाता है, इस धाम कहा जाता है, ठीक है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? मच्चिता मत्परः मत्स्थानम। तो मैं बता देता हूँ, मच्चिता का मतलब होता है चित्त भगवान में लगाना, और मतपरा का मतलब होता है भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना। और मत क्या है? मत्स्थानम, मत्स्थानम मतलब भगवान का धाम। तो ये सब चीजें भगवान बता रहे हैं। वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है कहाँ पे? यहाँ पे तीन चीज बताई, जो भगवान को अपना लक्ष्य मानता है, भगवान में चित्त लगाता है, भगवान के धाम, भगवान का धाम जाता है, तो ये शांति प्राप्त कर सकता है। और अंततः गोत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वाह वाह वाह, प्रभुपाद जी कह रहे हैं गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। अब कोई कह देखो अष्टांग योग में बताया गया है, कौन से श्लोक में? 6.15 में, कि अष्टांग योगी गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाता है, प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद जी तो यहाँ पे भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग योग का तो वर्णन नहीं कर रहे। कहीं आया पूरे उसमें अष्टांग योग का वर्णन आया कहीं पे? क्या वो बैठ गया है अब सांस ऐसे कर रहा है? कुछ नहीं आया। हाँ, तो ये सब प्रभुपाद जी को पता है कि ये करेंगे है नहीं कोई, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बस हिंट दे देते हैं, उसका फिर उसको ही रखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में भी स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एविना वत्स्याखिलात्म भूता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास, आगे पढ़ना क्या है? निवास करते हैं, जिसे वो लोग कहते हैं।
हाँ, सभी अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं। तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। तो परमात्मा में ये समझ चाहिए कि पता है, कोई बताएगा मुझे, बताओ कोई। वैसे तो नित्य भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या विस्तार किया है। हाँ, वैसे गोलोकधारी कृष्ण हमेशा नित्य अपने वृंदावन रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक विस्तार किया बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह में फिर जो संकर्षण थे उनसे नारायण, नारायण से फिर महाविष्णु, महाविष्णु से फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, वो करुणोदक्षाई विष्णु, नहीं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो है परमात्मा रूप में अपने अंदर स्थित। हाँ, एक पेट कोई प्रश्न कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, ठीक है, ओके। तो समझ में आया परमात्मा। तो कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। सही सही रूप में जाने मतलब तत्व से जानना। तत्व से जानने के लिए पीछे श्लोक क्या था? जन्म कर्म च मे दिव्यम था ना। तो जो तत्व से जानता है वही धाम में प्रवेश कर पाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, अरे 16,160 रानी थे, भगवान है कोई, वो तब से नहीं जानते। जैसे एक बार था, अरे भाई शिव पुराण में लिखा है कि शिव से प्रकट हुए थे विष्णु। अच्छा, विष्णु तो पत्थर से भी प्रकट हुए थे, वो तो ब्रह्मा के नाक से भी प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा भगवान हो गए। एक्चुअली भगवान ही कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं ना, सोचा जाए ना, और कोई प्रकट हो सकता है कहीं से? बारह। तो ये तो नहीं ना कि ब्रह्मा बड़े हो गए वरा छोटे हो गए, है ना, ये भी नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि भगवान है वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से प्रकट हो जाए, उनका मन है वो कहीं से भी निकल पड़े, तो ये बता रहे हैं। तो वही है कि इसमें तर्क जर्क नहीं करना चाहिए, तत्व से कृष्ण को स्वीकार करने तभी गोलोक वृंदावन धाम भगवान विष्णु को समझ पाओगे। ठीक है, और क्या बता रहे हैं लास्ट में, कहाँ पे थे? हाँ, अतः कृष्ण भावित व्यक्ति, कहाँ पे थे हम? हाँ ठीक है, अतः कृष्ण भावनाविद व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यों में, कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। ठीक है, तल्लीन रहता है मतलब जैसे कृष्ण पदार्थ बिंदु, मतलब जैसे कृष्ण का ही वंदना करना, कृष्ण के ही चरणों की सेवा करना, मन को कृष्ण में लगाना, पैरों को कृष्ण में लगाना, हमेशा तल्लीनता रहता है, कृष्ण में तल्लीनता रहता है। तो वेदों में शतशत उपनिषद में 3:8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर ही जन्म मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। तो बताया मैंने, मतलब जो व्यक्ति हरे कृष्ण करता है, क्या उनसे बुद्धिमान कोई और है इस जगत में? वो श्लोक नहीं सुना एक, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, मतलब जो कृष्ण भक्त है वो बहुत चतुर होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें क्या करना है, वो कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, इसलिए अपना टाइम कहाँ सस्पेंड करता है, जहाँ भक्ति करे। मतलब चतुर है, मतलब कुछ लोग मूर्ख होते हैं, बाबा बने, भिखारी बने, पंडित बन गए, लाइफ खराब कर रहे हैं। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो कृष्ण भक्त से चतुर नहीं है कोई, यही समझ सकते हैं। श्लोक मुझे याद आ रहा है। और फिलहाल तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण करता है, क्या वो उससे बुद्धिमान कोई और है? अब जैसे हरे कृष्णा तो मान लो कि जो बुद्धि, मेन चीज तो यही है कि जो जान गया, लेकिन अधिकार के हिसाब से है ना, कि अभी कोई क्या अधिकार से कर रहा है। हाँ वो ठीक है, उसका अधिकार नहीं पता, फिर भी वो हाँ, फिर भी वो बुद्धिमान है कि मतलब और से तो बुद्धिमान नहीं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी थे, याद आ गया, मैं प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी के पास एक आया था क्वेश्चन आंसर करने वाला कोई बड़ा, कह रहे कि आप लोग ना ये हरे कृष्ण कर रहे हैं और लोग जातिवादी हैं, और आप लोग बड़े लोगों को कर रहे हैं, गरीब को देख नहीं रहे हैं, गरीब को खिलाओ, ये सब कर रहा था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि, कह रहे हैं कि जो हिप्पी हैं, जो मतलब हिप्पी मतलब अमेरिका की बात है, हिप्पी हैं, तो कह रहे हिप्पी लोग थे, है नहीं, वो थे हिप्पी, अब वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, अब वो हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ, अब वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, तुम भी करो हरे कृष्णा। अब देखो जो हिप्पी थे, मांस खाने वाले, सब बुरे काम करने वाले, वो हरे कृष्णा कर रहे हैं, और तुम हरे कृष्णा नहीं कर रहे हो, तुम तो उनसे भी नीचे चले गए। तो एक्चुअली हरे कृष्णा जो कर रहा है वो बुद्धिमान ही है, वो जो नहीं कर रहा है, और जो वैसे ही भगवान गीता में कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते वो मूर्ख ना जानती, मूढ़ा बोलते हैं, मूढ़ा मतलब मूर्ख, तो वो तो मूर्ख ही, मतलब जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो भगवान को समझ गया, वो बुद्धिमान है, बाकी तो फिर नीचे मूर्ख ही है। ठीक है, इतना ही समझा सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, कहाँ पे थे? दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं, राजा मतलब जो राजनीतिक है ना, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, संतुष्ट मतलब दिखाते रहते हैं। लेकिन असली संतुष्टि किसमें है? जैसे हमारे जो आचार्य हैं वो आचार्य वैद्य की तरह होते हैं। वैद्य जानता है कि बीमारी क्या है, इलाज क्या करना। मान लो कोई डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया, कुछ नहीं है, सब ठीक है, ओके, ऐसे करेगा? बीमारी होगी, बीमारी बताएगा। अब बीमारी है लेकिन बोले नहीं सब ठीक है, जाओ ठीक है, तो ये ऐसे करके संतुष्ट कर रही है दुनिया। मतलब कुछ नहीं है, सब ठीक है, एकदम भोगते रहो इस जगत में और रहो खुश, ऐसे करके। लेकिन वैद्य जानते हैं कि बीमारी क्या है, और वो फिर वहां उठाते हैं उस जगत के लिए जहां से तुम इसी से पार हो जाओ। मान लो कि कुछ पल के लिए तुम्हें खुशी दे दी, फिर दुख। ऐसा दो ना कि तुम्हें अभी दुख भले ही हो, पर मरने के बाद तुम याद करो कि क्या चीज मिली है मुझे, है ना, धाम मिल गया, भगवान दिख रहे हैं सामने, फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है? सही बात है। तो ये समझना, ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कब खत्म हो कब बंद हो, पर फिर भी झेलने के लिए धन्यवाद, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।